तो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, उसका जो वैल्यू है, जैसे सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसका एक वैल्यू है, तो कैसे कैलकुलेट करें वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जब उसके अंदर जो ऑर्डर है उसका 3 है। तो तरीका ये होता है A11 12 13 21 22 23 31 32 33। तो आप डिटर्मिनेंट को लिखो ओपनिंग बाय फर्स्ट रो। मैं भी बताऊंगा आपको, आप और भी कई तरीकों से डिटर्मिनेंट को खोल सकते हैं। ओपनिंग डिटर्मिनेंट बाय फर्स्ट रो, ओपनिंग डिटर्मिनेंट बाय फर्स्ट रो, ओपनिंग डिटर्मिनेंट बाय फर्स्ट रो के थ्रू डिटर्मिनेंट को ओपन किया। ठीक है, अब इसको कैसे ओपन करते हैं, तरीका क्या होता है, ऐसे ऐसे करके लिख लो आप, पहली रो के ऊपर प्लस माइनस प्लस लिख लो और इसको ऐसे देखो A11 मल्टीप्लाइड बाय, भाई आप जो A11 है उसको आप छुपा लो, यानी कि उसके अंदर जो उस रो में, उस कॉलम में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको छुपा लो, और उस रो में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको छुपा लो, है ना। तो आपको क्या दिखेगा, ये दिखेगा आपको, ठीक है, इस कॉलम को छुपा लिया, इस रो को छुपा लिया, दिखेगा। तो वैल्यू होता है A11 मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट A22 A23 A32 A33, ठीक है, माइनस A12। अब क्या करो, जिस रो में ये A12 है और जिस कॉलम में उसको छुपा लो आप, एलिमेंट दिखेंगे आपको 21 31 23 33 A21 A31 A23 A33, ठीक है, ऐसा आएगा, प्लस A13। अब 13 वाले जो रो है और कॉलम है उसको छुपा लो आप, कितना आएगा A21 A22 31 32, छापो। लिख लिया तक, ठीक है। अब ये तरीका है, ये कन्वेंशन है, फिलहाल तो आप ये मान लीजिए ये केवल कन्वेंशन मात्र है, आपको ऐसे याद करना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट को ओपन कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आता है। नाउ सिंस यू ऑलरेडी नो कि इसका वैल्यू क्या है, तो आपको इस पूरी चीज़ का वैल्यू भी पता चल गया कि अच्छा ये जो रियल नंबर है वो किसके बराबर है, इस रियल नंबर के बराबर होगा, ठीक है। और ऑफकोर्स फिर फर्दर आप इसको खोल लीजिए, है ना, ये ऐसा बन जाएगा A11 इंटू दिस A22 A33 माइनस A11 A23 इंटू A32, है ना, माइनस, समझ में आ गया ना, इस तरह से खोल लोगे, लिख लो। अभी एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट दिख गया, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट दिख रहा है आपको, ठीक है। तो वहां पर एलिमेंट लिया गया है A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो वो चीज़ क्या बनेगी देख लो, दिख गया ना, वो आ जाएगा। एक बार शांति से एक बार देख भी लो कि हाँ A1 इंटू कितना आएगा B2 C3, एक बार देख लो भाई, वेरीफाई कर लो इसी तरह से खोल के कि हाँ वही 6 टर्म आ रहे हैं, और उनमें 6 में कितने आएंगे, 3 प्लस आएंगे 3 माइनस आएंगे, देख रहे हो, यहाँ से एक प्लस और यहाँ माइनस है ना बेटे, तो माइनस इंटू माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू प्लस वाला क्या होगा माइनस, तो एक माइनस प्लस यहाँ से, एक माइनस प्लस यहाँ से, एक माइनस प्लस यहाँ से, तो आ गए आपके 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, ठीक, 6 आएंगे ना। अब इसी बात पर अभी ताज़ा ताज़ा IIT के एडवांस में एक सवाल आया था, लिखो क्वेश्चन। A third order determinant is formed. A third order determinant is formed. अभी आया है ताज़ा ताज़ा, गाय का दूध इतना ताज़ा नहीं होगा जितना ये सवाल है, ठीक है ना। A determinant is formed using only 1 0 minus 1. बढ़िया सवाल है, उम्दा, मतलब समझो दिमाग वाला, कोचिंग वाला नहीं, कोचिंग मतलब रटने वाला सवाल नहीं, दिमाग वाला, है ना। इसीलिए बोलते हैं कि IIT में केवल सोचने वाले का सिलेक्शन हो सकता है, रटने वाले का नहीं हो सकता। क्या लिखा साहिल, यूं माना, अ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज फॉर्म्ड यूजिंग ओनली 1 0 minus 1. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट।
एक डिटर्मिनेंट को बनाया गया है थर्ड ऑर्डर एलिमेंट, उसके जो 9 एलिमेंट है कितने आएंगे, 9 आएंगे। उन 9 जगहों पर केवल मात्र 1 0 और -1 इन्हीं नंबरों का प्रयोग किया गया है। उसका उच्चतम मान क्या हो सकता है ये आपको बताना है। कितना आएगा, पूरा आएगा, हाँ सही। देखो फंडा क्या है, आपने जो 6 नंबर लिखे ना, मैंने आपको हिंट दिया 6 नंबर, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, ठीक है ऐसा दिया ना। तो आप इन 6 नंबरों में उन पर गौर फरमाइए। आप देख रहे हो पहले 3 प्लस, उसी में देखो वर्कबुक में पहले 3 पॉजिटिव और अगले 3 नेगेटिव आ रहे हैं ना, ठीक है। जो 3 पॉजिटिव आ रहे हैं ना बेटे, उन तीनों नंबरों में आपको A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 दिख रहे हैं, दिख गए ना बेटे। उन 3 एक्सप्रेशंस के अंदर कितने टर्म्स आ रहे हैं, 9। उन 9 में क्या क्या आ रहा है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 दिख गया क्या। और बाकी जो 3 नेगेटिव टर्म्स आ रहे हैं, उन तीनों नेगेटिव में हर एक में 3 टर्म्स आ रहे हैं। 3 एक्सप्रेशंस है ना नेगेटिव वाले माइनस वाले, उन तीनों में 3 है। उनमें आपको A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 दिख गया। ठीक, कई तरीके हैं सोचने के, लिखने के, अपना दिमाग है मतलब, ठीक है। आप ऐसे सोच सकते हो कि मान लो उसका मैक्सिमम निकालना है अपने को ना 6 टर्म्स का, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, 1 है ना। इनको यूज करके इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। इसका फिर क्या हो जाएगा, माइनस को शामिल करते हुए 1 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इतना तो दिख रहा है कि भैया आंसर तो 6 से कम ही होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ तक लिखो, आंसर तो 6 से कम ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। परंतु अगर मान लो 3 एक्सप्रेशंस जो पॉजिटिव 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 है उनको मल्टीप्लाई कर दिया है ना, और 3 एक्सप्रेशंस जो नेगेटिव 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 वाले हैं इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप समझ लो ये जो नंबर है ना, A1 B2 C3 B1 C2 A3 C1 A2 B3, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्योंकि तीनों का इंडिविजुअल वैल्यू 1 है, बात खोपड़ी मारी, तीनों का इंडिविजुअल वैल्यू 1 है, तो इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 1 × 1 × 1 क्या है, 1। यहां पर कौन से मल्टीप्लाइड है, 3 नेगेटिव वाले, यानी कि A2 A3 B2 C1 B3 C2 A1 C3 A2 B1, ये मल्टीप्लाइड है। और इन तीनों का वैल्यू क्या है, -1। समझ में आ रहा, तभी तो -1 × -1 कितना आएगा, 1 आएगा, तभी तो 6 आएगा। हाँ, तो आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, -1। और अभी मैंने आपकी आंखें खोली, अभी मैंने बताया ना, 3 जो पॉजिटिव है उनके अंदर आपको A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 दिख रहे हैं। 3 जो नेगेटिव है उसमें भी आपको A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो भैया ये तो हो ही नहीं सकता कि A1 × A2 × A3 × B1 B2 B3 × C1 C2 C3 और ये भी A1 A2 A3, ये दोनों क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो इसका मतलब तो कहीं गड़बड़ है, कहीं चूक हो गई, ये पॉसिबल नहीं है। लिखो 6 नॉट पॉसिबल, क्योंकि 6 के लिए क्या है, पॉजिटिव वालों को प्लस होना पड़ेगा, नेगेटिव वालों को -1। परंतु अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो 1 और -1 आ रहे हैं ये तो सेम नंबर है, 1 और -1 सेम नंबर तो नहीं होते। ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो अब क्या करें, 5 सोचते हैं, तो भाई यही हो सकता है ना। अगला नंबर क्या होता है, 5। लिखो, लेट से 5 मैक्स, लेट से 5 इज मैक्स, मान लेते 5 मैक्स। तो 5 मैक्स तो एक ही तरीके हो सकता है कि 5 नंबर क्या हो जाए 1 और 1 क्या हो जाए 0। ठीक है, एक कोई 1 0 हो जाए। तो मान लो आपने कोई 1 0 कर दिया, कोई 1 0 किया, तो ये 0 कब होगा, जब कोई ना कोई एक एटलीस्ट 1 0 आएगा। अब मान लो कोई 1 0 है, मान लो A1 0 है, मान लो A1 0 है, तो बेटे A1 का योगदान जो है कहाँ है, 2 जगह दिख रहा है। A1 इन 6 में से कितनी जगह आ रहा है, 2 जगह, तो फिर तो 4 ही आ जाएगा, यानी कि 5 नहीं हो सकता। लिखो 5 काट दो, 5 नहीं हो सकता। 5 के लिए क्या हो जाएगा, कोई 1 को 0 होना पड़ेगा, जैसे आपने किसी 1 को 0 किया वो 2 को 0 कर रहा है, तो फिर 4 आ जाएगा। हाँ भाई ढूंढो, कोई ऐसा डिटर्मिनेंट देखो जिसका वैल्यू 4 आ सकता है क्या,
यूजिंग कंस्ट्रक्टिंग द डिटर्मिनेंट यूजिंग दिस। कोई ऐसा डिटर्मिनेंट देखो 4 आ सकता है क्या? अब वो क्या करना है, कहीं एक जगह आपको 2 बनाना है, ठीक है, दिख गया आपको, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, ठीक है, तो कितना बन गया माइनस, बन ही गया है, देखो 4 आ गया। नहीं नहीं जरूरी नहीं है 0 यूज करो, इनको यूज करना है, 0 यूज करेंगे फिर तो आ ही नहीं पाएगा ना, सवाल ही बेमतलब का हो जाएगा ना। तो इनको यूज किया गया, इनमें से यूज किया गया, इन सबको जरूरी ना, यूज एटलीस्ट वंस थोड़ा ना था, ईच यूज एटलीस्ट वंस कहाँ था, ये थोड़ा ना बोला था मैंने, ईच यूज एटलीस्ट वंस नहीं था। देखो 4 आ रहा है क्या डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो यूं करके 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और +1 इंटू 1 + 1 ये आ जाएगा, और दिस इंटू दिस इससे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 4 आ गया। हाँ तो 4 तो पॉसिबल है, तुमने देखा 6 हो सकता था नहीं हो पाया, 5 हो सकता था फिर अगला पॉसिबल, लेकिन वो भी नहीं है, तो 4 ही आ जाएगा, और 4 के लिए अपने को एग्जाम्पल ही मिल गया, ठीक है, 4 इज द आंसर, ठीक है। क्या बोला है? हाँ ट्रायल एंड एरर से ही किया मैंने भी, और बहुत सारे होंगे, ऐसा नहीं है, ट्रायल एंड एरर तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो ये ट्रायल एंड एरर। यहाँ पर 1 ले लो, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, आप देख लो यहाँ पर कि क्या और कोई अरेंजमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाए, ठीक है ना, कर लोगे आप ट्रायल एंड एरर, है ना। हाँ ट्रायल एंड एरर कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना होती है। हाँ भाई अगला टाइटल, माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर्स। हाँ भाई लिखो डेफिनेशन ऑफ माइनर। लिखो माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज, minor of an element is defined as minor determinant obtained by deleting obtained by deleting 2 बार मत लिख देना, है ना, a particular row and column in which that element lies. एग्जाम्पल, जैसे आपके 1 2 3 4 डिटर्मिनेंट है, आपको पूछा भाई फर्स्ट इस 1 का माइनर बताओ, तो 1 के माइनर के लिए क्या करो, 1 जिस कॉलम में आ रहा है उसको छुपा लो, जिस रो में आ रहा है उसको छुपा लो, तो आपको केवल क्या दिखाई देगा 4, ठीक है, तो
तो माइनर ऑफ 1 इज 4, प्लीज राइट डाउन। माइनर ऑफ 1 इज डिटर्मिनेंट 4 या 4 दोनों एक ही बातें होती है। फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट या वो नंबर दोनों एक ही चीजें होती है। जैसे यहां पर है 1 2 3 -176 417, ये आपसे पूछा भाई इसका 2 का माइनर बताओ, है ना, 2 का माइनर, माइनर ऑफ 2। तो आप क्या करेंगे, माइनर ऑफ 2 ए, इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, ठीक है। क्या दिखेगा आपको, -1 4 6 7, ठीक है, ऐसा आएगा। नीचे से ऊपर की तरफ, सॉरी ऊपर से नीचे की तरफ और लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए, इस तरह से आपको सोचना होता है। जैसे मान लो 1 के बारे में बात करें तो 1 के बारे में बात करें तो ये वाले कॉलम को छुपा लो, इस रो को छुपा लो और नीचे से ऊपर आते हुए ना 1 -1 3 और 6, ठीक है। तो 1 -1 और 3 और 6 है ना, ये आ जाएगा, लिखो। 7 का तो मुश्किल है क्या? अच्छा तो अब अरे जादूगर पोजीशन बताएगा भाई, वो बताएगा आपको कि 2 की बात कर रहा है या 3 की बात कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। वो इस माइनर की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, दोनों की बताएगा वो, है ना। तो अभी जो अपन ने देखा था कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है, ऐसे ऐसे आता है, ये आता है, वो आता है, ठीक। तो अब अपने को पता चल गया कि हाँ कैसे अपन डिटर्मिनेंट का वैल्यू रिलेट कर सकते हैं विद माइनर। ये माइनर ही तो है, किसका माइनर है ये माइनर 1 1 का। और ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो डिटर्मिनेंट लिखा है, ये किसका माइनर है, 1 2 का माइनर है। और ये किसका माइनर है, A 1 3 का माइनर है ना। तो इस हिसाब से आप इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू कैसे लिख सकते हो, A 1 1 माइनर 1 1 माइनस A 1 2 माइनर 1 2 प्लस A 1 3 माइनर 1 3, है ना। यहां तक लिखो। आप डिटर्मिनेंट को ऐसे लिख सकते हो।